जी, तो अब हमने स्टडी करना है द रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ द माइंड विच हैव बीन लेफ्ट in the second part of the video. In the very first part, I told you that how Freud has analyzed the human mind and the impact of the human mind on the human body. And in the second video, I told you that how he has divided or categorize the human mind into three parts: id, ego and super ego. And then I told you about the id. ठीक हो गया. Most of our mind is comprised of id. अब हम जा रहे हैं ego की तरफ. That what is ego? Ego is that part of the id which has been modified by the direct influence of the external world. अब इसका क्या पार्ट है, ये मैंने आपको क्लास में समझाया था कि ईगो जो है ये वो पार्ट है ऑफ द माइंड जो कि मॉडिफाइड होता है बाय द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. यानी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड का डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होता है उसके इन्फ्लुएंस होता है इस ईगो पार्ट ऑफ द माइंड के ऊपर. ठीक है. अब ईगो क्या है? द ईगो डेवलप्स टू मेडिएट बिटवीन द अनरियलिस्टिक इड एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड. अब इसका क्या मतलब है? मेडिएट्स का मतलब ये है इट अडॉप्ट्स अ मेडिएट पाथ, इट अडॉप्ट्स अ मिडल पाथ बिटवीन द इट एंड द ईगो. ठीक है, ये एक मिड पार्ट होता है और इसके अंदर क्या होता है कि हमने अनरियलिस्टिक इट जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल दैट डिज़ायर्स विच आर नॉट अलाउड, इवन नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी. दीज आर अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स एंड व्हाट आर real world external world demands, it is just contrary to our external and real world. ठीक है. अब ईगो क्या करता है? इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन दैट अनरियलिस्टिक इट एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड. उसके बाद क्या? इट इज़ द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप ये देख लें that whenever you are moving in the society you are like you are wearing a mask on your face. That was a mask of which thing, ये नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से जो आप मास्क पहन रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप बड़े फॉर्मल स्टाइल में, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको बड़ा फॉर्मल स्टाइल होता है कि जी टीचर्स के साथ किस तरह बात करनी है, स्टूडेंट्स ने आपस में कैसे बात करनी है. लेकिन जब वही आप घर में होते हैं आपको और स्टाइल होता है. तो ये क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू अडॉप्ट योर पर्सनैलिटी. दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द ईगो पार्ट. ठीक है, ये आपका ईगो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है एंड इट इज़ द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी. आइडियली द ईगो वर्क्स बाय रीजन. रीजन मीन्स दिस ईगो applies the logistic and reason based approach, whereas the id जो है it's chaotic and unreasonable. ठीक है जी, ये लॉजिकल नहीं है, it's not reasonable, it's chaotic. ठीक हो गया. अब क्या है? the ego operates according to the रियलिटी प्रिंसिपल. ठीक है, ये रियलिटी प्रिंसिपल क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रियलिटी प्रिंसिपल. वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज ऑफ सेटिस्फाइंग द इट्स डिमांड्स. ठीक हो गया कि ये इट की कैसे अच्छा जी, ये क्या है कि ये जो ईगो है ये अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है. व्हाट इज़ द रियलिटी प्रिंसिपल? आई टोल्ड यू अबाउट द प्लेयर प्रिंसिपल इन माय प्रीवियस वीडियो. दैट प्लेयर प्रिंसिपल इज ड्राइव्स एक्चुअली दैट आर सेक्चुअल ड्राइव, इट, लिबिडो. ठीक है, उससे कौन रन करता है? प्लेयर प्रिंसिपल रन करता है. अब आ जाए जी रियलिटी प्रिंसिपल को. ईगो जो है वो ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज टू सेटिस्फाइंग द इट्स डिमांड्स, ऑफन कंप्राइजिंग ऑफ पोस्टपोनिंग सेटिस्फैक्शन टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटी. ठीक है. अब ये क्या है कि ये क्या करता है? वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज, इन अ वेरी रियलिस्टिक वे इट वर्क्स and it just ignores the demands of it which have been unrealistic. ठीक है, often compromising or postponing satisfaction. ठीक है. Up to avoid negative consequences of society, the ego considers social realities and norms.
ठीक है, ये कि हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी को अवॉइड करें एंड वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। एटिकेट एंड रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव, दिस एटिकेट्स एंड रूल्स, these are the rules and the customs and the traditions which have been led by our society, and we people are bound to follow these rules, and this is the purpose of the ego, to show us the path that in which direction we people should have to move, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं व्हाट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? ये वैल्यूज़ को, मोरल्स ऑफ सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करता है, विच आर लर्न फ्रॉम वंस पेरेंट्स एंड अदर्स, जो कि एक दूसरे से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और बेसिकली जब हम बाय बर्थ, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में क्या देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, जो मोरल्स सिखाते हैं, एंड बाय बर्थ वी कम टू नॉट दैट दीज आर द मोरल्स ऑफ सोसाइटी। अब आप देखें, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे सिखाया जाता है, बेटा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बोलना नहीं है, कोई कार्टून्स नहीं देखे या ऊँची आवाज़ में जो है सॉन्ग्स आपने नहीं सुनने, तो वो बच्चा उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके सीखता है। दीज आर द मोरल्स ऑफ आवर सोसाइटी। और यहीं से एक बच्चे की सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो रही होती है। इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 years ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब ये जो इड है ये कब डेवलप होता है? फेलिक स्टेज में। फेलिक स्टेज, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैं विच हैव बीन गिवन बाय फ्राइड, ठीक है। इस इन 3 to 5 years जो बच्चे की एज होती है इसमें इड डेवलप करता है, ठीक है। अब सुपर ईगो कब डेवलप होता है? सुपर ईगो's फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द इट्स इम्पल्सेस, स्पेशली दोज विच सोसाइटी फॉरबिड्स सच एज सेक्स एंड एग्रेशन, ठीक है। अब सुपर ईगो क्या करता है? ये भी इट्स की इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि दिस इंक्लूड सेक्स एंड aggression. Super ego is going to tell you the difference between the right and the wrong path, ठीक है। अब मैं आपको देती हूँ in a short way, these are the key terms. Ego drives the reality principle, super ego drives the morality principle, while it is the player principle, ठीक हो गया। अब होप सो आपको इन तीनों थ्री पार्ट्स ऑफ द माइंड की मेरी बात समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसी थ्योरी की जो टर्म्स हैं, कुछ और टर्म्स हैं वो इन डिटेल और इन डेप्थ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि जो है आपको वो समझ आ जाए, और फिर इंशाल्लाह आपने इस थ्योरी को यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन योर वर्क ऑफ रिसर्च, ठीक हो गया जी। और इसका इंशाल्लाह पेपर भी मैं इन्हीं में से ही बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।